जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो सही है, या ये आ गया इसमें और डिडंट लगा दिया हमने, बिल्कुल गलत। आई डिडंट डू एनी वर्क येस्टरडे, मैंने कल कुछ काम नहीं किया, मतलब जानबूझ के नहीं किया। अगर आप डिडंट लगा देते हो तो वो क्या शो करेगा कि जानबूझ के नहीं किया, मीन्स नोइंगली आपने नहीं किया, नोइंगली अगर आपने नहीं किया वो काम, तो फिर सिंपल पास। सिंपल पास क्या दिखाता है, विश, आपकी विश थी, आपकी मर्जी थी, लेकिन यहाँ मर्जी नहीं चलती, यहाँ तो अगर हेल्पलेस है तो कैपेसिटी आउट हो गई। ओके, तो देखो कैसे बनेगा सेंटेंस कि आई couldn't do any work yesterday, या फिर आई was not able to do any work yesterday। could, कैन का जो could होता है यानी पास्ट, यहाँ पर भी वही कंडीशन है सेम, could पास्ट में यूज होगा, लेकिन किस किस के लिए, कैपेसिटी, एबिलिटी, हेल्पलेसनेस के लिए। अच्छा, ज़्यादातर सेंटेंसेस खुद के जो हैं हेल्पलेसनेस के आते हैं, नहीं कर पाया, ऐसे ही आते हैं ज़्यादातर बोलने में। ओके, तो अब सेंटेंस देखो, मैं कल कुछ काम नहीं कर पाई। अब देखो पाई, ये क्या दिखाई दे रहा है, पाई, ये टीचर्स क्या बताते हैं, या ये आएगा तो सिंपल पास्ट बना दो, हो गया। तो फिर ये सेंटेंस तो सही है हमारा कि आई डिडंट डू एनी वर्क येस्टरडे, है ना। अरे जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो सही है, या ये आ गया इसमें और डिडंट लगा दिया हमने, बिल्कुल गलत। आई डिडंट डू एनी वर्क येस्टरडे, मैंने कल कुछ काम नहीं किया, मतलब जानबूझ के नहीं किया। अगर आप डिडंट लगा देते हो तो वो क्या शो करेगा कि जानबूझ के नहीं किया, मीन्स नोइंगली आपने नहीं किया, नोइंगली अगर आपने नहीं किया वो काम, तो फिर सिंपल पास। सिंपल पास क्या दिखाता है, विश, आपकी विश थी, आपकी मर्जी थी, लेकिन यहाँ मर्जी नहीं चलती, यहाँ तो अगर हेल्पलेस है तो कैपेसिटी आउट हो गई। ओके, तो देखो कैसे बनेगा सेंटेंस कि आई couldn't do any work yesterday, या फिर आई was not able to do any work yesterday। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल उसी की तरह से है जो प्रेजेंट में दिया मैंने। तो दिखाई नहीं दे रहा था पास्ट आ गया ना, दे रहा था, तो अब आपने पढ़ा होगा कि रहा था, रही थी, आ रहे थे आएगा तो वॉइस वेल लगा के आईएनजी लगा दो, तब तो ये सही होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कैसे जाएगा सेंटेंस कि आई वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट देखो, या आई कुडंट सी, वो भी बना सकते हो, मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं समझ नहीं सकी, हाँ, या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे सकता है। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कितना बोलते हो आप, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बोलते हो क्या नहीं, हाँ, कह रहे उस वक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब तो रहा था, रही थी, पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, आपको पास्ट कंटिन्यूअस बना दोगे, तो गलत है। हाँ, तो क्या है, मैं उसकी बात समझ नहीं पाई, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, या ये आपने बना दिया सिंपल पास्ट, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। हाँ, ये सेंटेंस बिल्कुल से गलत होगा। क्या बनेगा देख लो, कि आई couldn't गेट हिम, गेट का मतलब ही समझ नहीं होता है, या आई couldn't अंडरस्टैंड हिम। अब ज़रूर नहीं उसकी बात के लिए आई couldn't गेट हिज वर्ड्स लगाना चाहो लगा दो, या हिज टॉक, लेकिन ये परफेक्ट सेंटेंस है। या फिर आप एबल टू से बनाते हो तो वॉइस वेल लगा दिया आपने, फिर एबल टू, अब इट्स नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम। इसी तरह से ये सेंटेंसेस हैं, वो मुश्किल से घर पहुंच पाई, मतलब उसकी कैपेसिटी हो पाई मुश्किल से, तो शी कुड रीच हार्डली, शी कुड रीच होम हार्डली या स्कैर्सली, कुछ भी लगाओ। या फिर एबल टू से बना सकते हो कि शी वॉज एबल टू रीच होम हार्डली। नेक्स्ट है, मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अब देखो इसको फ्यूचर, क्या, मैं नहीं कर पाऊंगी, अब आपने कर सकूंगी, अगर सकूंगी आएगा तभी बनाएंगे हम, तो सकूंगी तभी बनाएंगे हम एबल टू का सेंटेंस, नहीं तो हम विल से बना देंगे। क्यों, तो ये गलत नहीं हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी मतलब कैपेसिटी आउट दिखा रहा है वो, कि भाई मैं हेल्पलेस हो जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, यानी, तो इसके लिए ये इसी का सेंटेंस है। अच्छा, फ्यूचर में आप ये भी समझ लो, ये भी बहुत अच्छी एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि फ्यूचर का अगर सेंटेंस आता है तो एबल टू के पास प्रेजेंट भी है, एबल टू के पास प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही होते हैं उसके पास, क्योंकि प्रेजेंट में एबल टू में इज एम लगा दो, पास्ट में एबल टू में वॉज वेल लगा दो, फ्यूचर में एबल टू में विल भी लगा दो, करेक्ट। लेकिन कैन के पास कैन प्रेजेंट होता है और कुड उसका पास्ट होता है। अब इसका फ्यूचर कहाँ है, तो इसका क्या लॉजिक है उसे समझ लो बहुत अच्छे से, कि कैन जो है ना वो हमारा दोनों का काम करता है,
प्रेजेंट का भी काम करता है और फ्यूचर का भी काम करता है। ओके, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो टीचर्स नहीं बताते, या तो किसी को मालूम नहीं है और या फिर किसी बताते नहीं। चलो, तो जो पूरा फ्यूचर दिख रहा है वो मैंने बना दिया। यहाँ पर आप कैन से बना सकते थे, मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, आई कांट कंटिन्यू दिस जॉब। परफेक्टली राइट है, बिल्कुल गलत नहीं है। ओके, ये फ्यूचर दिखाई दे रहा है आंखों से, तो आप ये वाला बना लो। वह पैदल नहीं चल सकेगी, फ्यूचर हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आपने नहीं कर पाएगी, आपने गागी ये देख करके अगर सिंपल फीचर बना दिया होता कि आई विल नॉट कंटिन्यू दिस जॉब, मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं करूँगी, हो जाएगा कि इसका मतलब कि आप इतना डेयर से बोल रहे हो कि मैं नहीं करूँगी, मेरी मर्जी। लेकिन ये मर्जी नहीं चल रही है, यहाँ तो वो हेल्पलेस हो गई है, नहीं कर पाऊँगी भाई। तो हमारा एबल टू या कैन से जाएगा। वह पैदल नहीं चल सकेगी, शी वोंट बी एबल टू वॉक। ओके, एबल टू नहीं आएगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी दिखाई जा रही है। कैपेसिटी, ये हेल्पलेसनेस, एबिलिटी, इस तरह के सेंटेंसेस हैं। आप इस तरह से पैसे नहीं जोड़ पाओगे, तो यू वोंट बी एबल टू सेव मनी लाइक दिस। और इसको ध्यान दो, मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये वोंट है, इसे कुछ लोग वांट बोल देते हैं, वांट नहीं है, वोंट, ओ पाउट बनाना है। हाँ, वह एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर पाएगी, हाउ विल शी बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। ये आप पूरा टिपिकल ग्रामर से, देखो मैंने लिख भी दिया, स्टूडेंट को पढ़ा रही होंगी उस टाइम पे मैंने लिख दिया ये। तो पूरा टिपिकल ग्रामर से रूल क्या जाता है, हर एक टेंस का यही होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख दो, अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उससे भी पहले रख दो। ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ बहुत सारे इंट्रोगेटिव फॉर्मूला, तो आप बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, और ये भी चीज़ समझ लो, ये मैं पहले भी बताई थी, ये भी अगर आपने नहीं सुनी तो देख लो, कि जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। क्या हेल्पिंग वर्ब है, विल बी, यानी 2 वर्ड हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के। अगर 3 वर्ड्स भी हों, जैसे सपोज कि शुड हैव बीन, शुड हैव बीन 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो चाहे 2 वर्ड्स की हो, 3 वर्ड की हो, 1 वर्ड की हो, कुछ भी हो, जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है ना वही मूव होता है, ये ध्यान रखो अच्छे से। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट वाले वर्ड के बाद ही नॉट लगता है, बाकी के रह जाते हैं वो वर्ब के साथ रह जाते हैं आगे के लिए। ओके, और अगर सपोज इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले भी वही एक फर्स्ट वाला वर्ड आएगा। तो देखो हमने विल को फर्स्ट में लिया यहाँ पे, और बी इधर रह गया सब्जेक्ट के बाद। ओके, अच्छा, स्पीकिंग में अगर आप इसका फ्लो लेना चाहोगे तो आप इस तरह से बोलोगे, कैसे, हाउ शी विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, क्योंकि इसमें आपकी स्पीकिंग का फ्लो नहीं आएगा। हाउ विल शी बी एबल टू क्रैक द एग्जाम बोल के देख लो, नहीं तो इसे बोलो 3 टाइम्स और फिर इसे बोलो 3 टाइम्स, पता चल जाएगा। हाँ, अब देखते हैं कि कैन को कन्वर्ट करके कुड, और विल को कन्वर्ट किया जाता है वुड में।